गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे तुलनात्मक विधि। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोग सीख लिए थे प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो चलिए आज सीखते हैं तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक का मतलब क्या होता है? तुलना करना, ठीक है, बराबरी करना। तो चलिए समीकरण 1 और 2 दिया गया है, तो हम इसको अब तुलनात्मक विधि से हल करते हैं। ठीक है, तो कैसे निकलेगा? तो इसमें करते क्या है, समीकरण 1 और 2 दोनों से चलते हैं, दोनों में एक्स और एक्स, दोनों में एक्स और एक्स का मान निकालते हैं। ठीक है, या तो बाई या बाई का मान, दोनों में। इसमें अगर एक्स का मान निकालेंगे तो इसमें भी एक्स का मान निकालेंगे, और इसमें अगर बाई का मान निकालेंगे तो इसमें बाई का मान निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं, आपको समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से चलेंगे, एक्स बराबर निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिख देते हैं एक्स प्लस बाई बराबर 14 है। तो हो जाएगा एक्स बराबर 14 माइनस बाई। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, 1 2 तो ऑलरेडी, इसको 3 मान लेते हैं। हालांकि ये समीकरण 1 ही है, ठीक है, इसका रूप बदल गया, समीकरण 3 हो गया। ठीक है, इसको मान लिए। अब समीकरण 2 से चलते हैं। अब समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 में क्या है, एक्स माइनस बाई बराबर कितना है, 4। एक्स माइनस बाई बराबर 4। तो इसमें से भी एक्स का ही मान निकालेंगे। ठीक है, इसमें एक्स निकालें तो इसमें एक्स का ही मान निकालेंगे, तो एक्स बराबर हो जाएगा 4 प्लस बाई। इसको मान लेते हैं समीकरण 4। 3 तो ऑलरेडी, तो इसको 4 निकाल लेते हैं। ये 4 क्या, समीकरण 2 का ही रूप है। ठीक है, तो इसका सिर्फ नाम बदल दिए, 3 और 4। इसमें क्या देखते हैं कि इसमें भी एक्स का मान निकाले, इसमें भी एक्स का मान निकाले, तो जब LHS दोनों का बराबर हो तो RHS भी बराबर होगा। यहाँ पे एक्स का मान है इतना, यहाँ पे एक्स का मान इतना है, तो एक्स तो दोनों एक ही है ना, मतलब दोनों सेम है, ए भी सेम, ए भी सेम, दोनों सेम, यानी ये दोनों भी बराबर हो जाए। LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा कि नहीं? तो चलिए समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से, ठीक है, समीकरण 3 और 4 से एक्स बराबर इतना है, यहाँ पे एक्स बराबर इतना है, LHS बराबर तो RHS भी बराबर, तो हो जाएगा 14 माइनस बाई। यहाँ पे क्या है, 14 माइनस बाई, और इसमें क्या है, 4 प्लस बाई। दोनों भी आपस में बराबर होगा, क्यों? क्योंकि दोनों तो एक्स का ही मान है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। तभी हो जाएगा, बाई को उधर भेज देंगे, 4 को इधर ले आएंगे, प्लस में है तो माइनस में आ गया, माइनस में है तो उधर प्लस में चल जाएगा। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। तो 14 में से 4 कितना हो गया, 10, बाई बाई 2 बाई। अब इसको 2 बाई बराबर 10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 10 बराबर 2 बाई है, 2 बाई बराबर 10, बात सेम है। तो यहाँ से बाई का मान निकल जाएगा, बाई बराबर हो जाएगा 10/2। क्यों? क्योंकि ये गुना में है, तो गुना में इधर जाएगा तो भागा में, 2 से 5, तो इसीलिए हो जाएगा बाई बराबर 5, बाई बराबर 5। अब बाई का मान आ गया, अब हम किसी में भी मान रख सकते हैं, 3 या 4 में, 1 2 में नहीं रखें। क्यों? क्योंकि 1 2 से तो 3 और 4 आया है। तो चलिए हम किसी में भी रख लेते हैं, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में बाई का मान रखने पर, बाई का मान रखने पर, तो बाई का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 3 क्या है, एक्स बराबर 14 माइनस बाई, एक्स बराबर 14 माइनस बाई, तो हो जाएगा एक्स बराबर 14 माइनस बाई का मान कितना आया, 5 आया, 5 रख देंगे, हो जाएगा एक्स बराबर 9। कितना आ गया, इसलिए एक्स बराबर 9। बाई का मान रखने पर क्या निकल गया, एक्स बराबर 9, तो हो गया एक्स बराबर 9, अब बाई बराबर 5, बाई बराबर कितना है, 5, एक्स बराबर 9, तो यही हमारा आंसर हो गया। प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि में भी मान उतना ही आया था, तो विधि कोई भी हो आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।